फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज का वीडियो है स्पेशली पीआरटी म्यूजिक के बच्चों के लिए जिनका इंटरव्यू 30 से स्टार्ट है, परसों से शुरू है और 30, 31 और 1 फरवरी को उनका इंटरव्यू है। 3 शिफ्ट्स में होने वाला है और उनको कुछ जो भी प्रॉब्लम आ सकती है उनके बारे में हमारी वीडियो है, तो वीडियो पूरा देखना। जो भी पीआरटी म्यूजिक कैंडिडेट्स हैं उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है ये। जैसा कि मैंने कल एक पोस्ट डाली थी कि आपको एक वीडियो चाहिए क्या शॉर्ट नोट ऑन सुटेबिलिटी फॉर द पोस्ट के लिए, जो आपके बायोडाटा में एक कॉलम होता है, उसमें आपको लिखना होता है कि व्हाई आर यू सुटेबल फॉर द पोस्ट, तो वो आपको शॉर्ट में लिखना होता है। तो मैंने ये रिव्यू मांगा था और मोस्टली कैंडिडेट्स ने यही कहा कि वी नीड अ वीडियो। तो ये वीडियो मैंने इसलिए भी बनाई है कि मैं आपको इस बारे में बता सकूं कि आप क्या लिख सकते हैं। देखिए, मैंने आपका बायोडाटा का पेज देखा है और उसमें शॉर्ट नोट के लिए जो पहले जो बायोडाटा होते थे उनमें स्पेशली लिख देते कि 50 वर्ड्स में लिखिए, लेकिन आप में ऐसा कुछ मेंशन नहीं है 50 वर्ड्स में लिखना है। दूसरी चीज ये है कि उसमें स्पेस कम है। जो पहले जो बायोडाटा में होता था उसमें थोड़ा स्पेस ज्यादा होता था, इसमें बहुत कम है। बस 3 से 4 लाइन मुश्किल से आएगी, छोटा छोटा लिखोगे तब। तो क्या लिख सकते हैं उसके बारे में मैं बताती हूँ, आप चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। तो आप लिख सकते हो और इंग्लिश में ही लिखना है आपको। इंग्लिश में इसलिए, देखिए, क्वेश्चन अगर इंग्लिश में होता है तो इंग्लिश में लिखा कीजिए। मैं पहले भी यही चीज कहती हूँ कि अगर इंग्लिश में कुछ पूछते हैं तो इंग्लिश में लिखिए, हिंदी में अगर दिया हुआ है तो हिंदी में लिखिए। अगर इंस्ट्रक्शंस में दिया हुआ है कि कैपिटल में लिखना है तो कैपिटल में, अदरवाइज आप अपर, लोअर या स्मॉल में लिख सकते हो। तो ये चीजों का ध्यान रखना होता है। तो आपको इंग्लिश में पूछा है तो आप इंग्लिश में ही लिखेंगे। आप लिख सकते हैं, आई कंसिडर माई सेल्फ सुटेबल फॉर द पोस्ट एज आई कैन टीच म्यूजिक टू स्टूडेंट्स इन वेरी इंटरेस्टिंग वे। तो सबसे पहली चीज ये, मैं हिंदी में भी इसका अनुवाद आपको बताना चाहूंगी, कुछ बच्चे अगर नहीं समझ पाए तो। इसका मतलब है कि मैं अपने आप को पोस्ट के लिए सुटेबल इसलिए समझती हूँ या समझता हूँ क्योंकि मैं बच्चों को म्यूजिक, क्योंकि आपका पीआरटी म्यूजिक का है तो म्यूजिक के बारे में लिखेंगे, क्योंकि मैं बच्चों को म्यूजिक बहुत इंटरेस्टिंग वे में पढ़ा सकता हूँ। ठीक, दूसरी लाइन क्या लिखनी है? तो दूसरी लाइन लिखनी है आपको, आई वॉन्ट माई स्टूडेंट्स विल डेवलप इंटरेस्ट इन म्यूजिक, लव म्यूजिक एंड रिस्पेक्ट म्यूजिक इन द सेम वे एज आई डू। इसका अनुवाद है कि मैं यह चाहता हूँ कि मेरे बच्चे, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जिनको मैं पढ़ाऊंगा क्लास में, वो म्यूजिक में इंटरेस्ट डेवलप हो उनका, वो म्यूजिक से प्रेम करें और म्यूजिक की रिस्पेक्ट करें। तो उसी तरीके से, उसी मायने में, सेम उसी तरीके से जिस तरीके से मैं करता हूँ। तो मैं अपने जो मेरे अंदर ट्रेट्स है, ये जो अच्छी चीजें हैं व्यवहार में, जो म्यूजिक के लिए मेरी रिस्पेक्ट है, वो चीज बच्चों में भी ट्रांसफर कर सकूं। तो ये चीज आप लिख सकते हो। इसके अलावा आप लास्ट लाइन में लिख सकते हो, बिसाइड दिस आई पोजेस द क्वालिफिकेशंस दैट इज नीडेड फॉर द पोस्ट। मतलब कि आपके पास वो सब क्वालिफिकेशंस भी है इसके अलावा जो कि इस पोस्ट के लिए चाहिए है, और इसलिए मैं इस पोस्ट के लिए सुटेबल हूँ। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगी कि कल हमने बच्चों ने ड्रेस कोड के बारे में पूछा था कि मैम क्या ड्रेस पहन के जानी है, उसके रिलेटेड डाउट्स हैं। तो ड्रेस कोड के ऊपर हमने अलग से वीडियो कल ही बना दी थी, वो अपलोड हो गई थी। अगर आपने वो नहीं देखी है तो वो जरूर देख लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर मिल जाएगा। और आगे बात करते हैं हम कि आपको क्या क्या वेरिफिकेशंस के लिए डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, कितनी कॉपीज लेके जानी है और क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, तो उनके बारे में भी बात करते हैं, ताकि कोई भी चीज ऐसी ना हो जो आपकी रहे या फिर जो आपको ले जानी थी वो यहाँ पर रह जाए। तो ऐसा कुछ ना हो, इसलिए आप ध्यान से सुने वीडियो। तो डॉक्यूमेंट्स में आपको ले जाना है अपना 10th की जो मार्कशीट है वो, आपका जो 10th का सर्टिफिकेट है वो, और उसके बाद फिर 12th की आपकी जो मार्कशीट है और सर्टिफिकेट है वो दोनों। उसके बाद आपको ले जाना है जो आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है उसकी मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट। कोई आपने अगर म्यूजिक के लिए अलग से कोर्स किया हुआ है तो उसकी भी मार्कशीट, उसका अगर कोई सर्टिफिकेट है तो वो, कोई डिप्लोमा कोर्स है तो उसके अकॉर्डिंग जो भी आपने किया हुआ है म्यूजिक से रिलेटेड, वो उसके जो भी मार्कशीट है या फिर सर्टिफिकेट है, दोनों चीजें लेके जानी है। उसके बाद अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया हुआ है तो उसकी भी मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट लेके जाना है। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपके चलेंगे। और इसके अलावा आपको, अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, चाहे वो आपकी ओबीसी है, चाहे एसटी है, चाहे एससी है, तो अपना कैटेगरी का सर्टिफिकेट जरूर लेके जाना है। ओबीसी वाले कैंडिडेट्स का एक डाउट था तो वो भी मैंने एक वीडियो में क्लियर किया हुआ है।
तो वो डाउट बेसिकली यही था कि अगर हमारे पास ओबीसी का सेंट्रल सर्टिफिकेट है तो भी क्या हमें जो केवीएस ने ओबीसी का एक फॉर्म दिया हुआ है और वो भी फिल करा के ले जाना है या नहीं। तो वो एक वीडियो में मैंने क्लियर कर दिया है कि आपको दोनों लेकर के जाने हैं और किस तरीके से फिल करना है उसका एक सैंपल भी मैंने उस वीडियो में दिखाया हुआ है। अगर कोई ओबीसी कैंडिडेट है और उनको भी सेम डाउट है कि किस तरीके से करना है तो वो वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी ताकि आप देख सके। इसके अलावा अगर कोई बच्चा वीएच है, पीएच है, ठीक है, विजुअली हैंडीकैप्ड है या फिजिकली हैंडीकैप्ड है या ओएच है, तो वो भी आपका जो अलग सर्टिफिकेट होता है वो भी आप लेकर के जाएंगे वहां पर। इसके अलावा आपको जो बायोडाटा के पेजेस दिए हुए हैं वो लेके जाने हैं। बायोडाटा वाले पेज की आपको 5 कॉपीज लेके जानी है और 5 आप अपने हैंड रिटन फिल कर सकते हो। अगर किसी ने टाइप करा है तो भाई टाइप वाला भी चलेगा, मैंने पहले भी बताया हुआ है, दोनों चीज चलेगी। लेकिन ध्यान ये रखना है कि आपकी कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, आपकी कटिंग नहीं होनी चाहिए, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा मैं बताना चाहूंगी कि हाउ टू फिल बायोडाटा में अगर आपको फिल करने में कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है, तो उसके ऊपर भी एक अलग से स्पेशली एक वीडियो बनाई हुई है, वो भी आप देख सकते हो। हाउ टू फिल बायोडाटा, उस वाली वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बात आती है आगे कि आपका जो म्यूजिक वाले कैंडिडेट्स हैं उन्होंने बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने को करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया है, कहीं ना कहीं संगीत का कार्यक्रम में उन्होंने भाग लिया है, या फिर जो भी आप इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हो, सितार करते हो या जो भी आप हारमोनियम वगैरह, तो आपने उन चीजों में पार्टिसिपेट किया और आपके पास बहुत सारे सर्टिफिकेट्स भी है। तो देखिए बच्चे, वो वाले सर्टिफिकेट्स भी आपको लेकर जाना है, क्योंकि आपका जो बायोडाटा वाला पेज है उसमें शॉर्ट नोट के नीचे ही लिखा हुआ है एनी स्पेशल अचीवमेंट। तो उस स्पेशल अचीवमेंट के ऊपर भी डाउट आए थे बच्चों के कि मैम उसमें क्या लिखे, तो वो भी मैं आपको क्लियर करती हूँ। तो एनी स्पेशल अचीवमेंट में आपको अपना जहां भी जो भी आपको सर्टिफिकेट मिले हैं, जो भी ट्रॉफी मिली है, जो भी अवार्ड्स मिले हैं, उसके बारे में आपको उसमें लिखना है एनी स्पेशल अचीवमेंट्स में। इसके अलावा एक बच्चे ने पूछा था कि मैम जो ये सर्टिफिकेट्स हमें मिले हुए हैं, जो भी हमें मिले हैं म्यूजिक से रिलेटेड या डांस से रिलेटेड, कथक किसी को आता है या बहुत सारी फील्ड्स के बच्चे हैं म्यूजिक के भी, तो उन्होंने ये पूछा था कि मैम जो इनके सर्टिफिकेट्स मिले हुए हैं ये मैं अलग से फाइल में एक अलग फाइल बनाऊं या उसी फाइल में। तो मैंने उनको भी कहा था और मैं आपको भी बताना चाहूंगी कि आप एक ही फाइल में दोनों चीजें रखनी है, मतलब अपनी जो एकेडमिक क्वालिफिकेशंस के सर्टिफिकेट्स है वो भी, जो मैंने अभी आपको बताया कि 10th के चाहिए, 12th के चाहिए और ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, इन सब के मैंने आपको बताया हुआ है। जैसे ही वो खत्म होते हैं उसके बाद अपने जो आपकी स्पेशल अचीवमेंट्स वाली चीजें हैं, जो सर्टिफिकेट्स है, वो लगाते जाने हैं आपको 1 by 1, जितने भी आपको ले जाने हैं। जैसे भी आपको ईयर वाइज मिले हुए सर्टिफिकेट्स वो सब आप अरेंज करके ले जाएंगे, ठीक है। और एक बच्ची ने ये भी पूछा था कि मैम मुझे ट्रॉफीज भी मिली हुई है, तो ट्रॉफीज भी लेके जानी है क्या? तो देखिए, ट्रॉफीज आपको नहीं लेके जानी है, आप स्पेशल अचीवमेंट वाले कॉलम में लिख सकते हो कि मुझे अवार्ड मिला, फर्स्ट प्राइज मिला, ट्रॉफी मिली, ये सब आप लिख सकते हो, लेकिन आपको वहां पर ट्रॉफीज लेकर नहीं जानी है। आप वहां पर बता सकते हो उनको, लेकिन ट्रॉफीज आपको वहां ले जानी नहीं है, ठीक है। और आप परेशान भी हो जाओगे क्या क्या लेके जाए, तो वो चीज है कि कम से कम सामान हो, वही अच्छा रहता है। और उसके अलावा मैं कहूंगी कि एक फाइल आती है जो लेदर की होती है, उसके अंदर ना प्लास्टिक की शीट्स होती है कुछ, जिसके अंदर आप अपने डॉक्यूमेंट्स रख सकते हो, चाहे फिर वो 10th के है, 12th के है और क्वालिफिकेशंस वाले हैं। उसके बाद आप अपने जो एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज के हैं उनके अरेंज कर सकते हो। तो वो फाइल काफी अच्छी है और उसमें काफी सारे शीट्स होती है और उन शीट्स के अंदर आप अपने डॉक्यूमेंट्स डाल सकते हो और उसके बाद उसकी चेन भी बंद हो जाती है। तो उससे एक है, आपकी जो फाइल है वो अच्छे से सिक्योर है, वो बिल्कुल ठीक है। आपके डॉक्यूमेंट्स खोने का डर नहीं है क्योंकि वो प्लास्टिक के शीट्स के अंदर होते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स। फिर उसके ऊपर आपकी चेन भी होती है, वो बंद भी हो जाता है कवर की तरह। तो वो भी अच्छी बात है कि आपके डॉक्यूमेंट्स कहीं गिर नहीं सकते और बहुत अच्छे से सेफ और सिक्योर रहते हैं उस फाइल में। और इसके अलावा मैं आपको यही कहूंगी कि अगर कोई स्टूडेंट है जो देख रहा है, तो बच्चे अगर कोई ये सोच रहा है कि मैं पॉलिथीन में लेके जाऊं, तो प्लीज पॉलिथीन में मत लेके जाना। या तो आप एक अलग, आपके पास कोई फाइल है जो आपके डॉक्यूमेंट्स के लिए आप अरेंज करते हो, उसमें अरेंज करके ले जाइए। या फिर जो मैंने फाइल बताई है ब्लैक कलर की, बहुत सारे बच्चों के पास तो वो होगी, लेदर की मैंने बताई है, और वो बंद हो जाती है, तो वो आप अगर नहीं है तो खरीद भी सकते हैं, ज्यादा महंगी नहीं आती है वो। और अगर किसी के पास है तो उसमें लेकर जाए आप। तो पॉलिथीन वगैरह आप मत लेके चाहिए अपने डॉक्यूमेंट्स।
और इसके अलावा मैं बताना चाहूंगी कि आपके डॉक्यूमेंट्स जितने भी हैं वो बहुत अच्छे से अरेंज होने चाहिए। ठीक है, अगर मैंने कहा है कि आपको 10th 12th ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के आपको अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं, या फिर जो भी आपने अपना एक्स्ट्रा डिप्लोमा किया हुआ है म्यूजिक में या कुछ भी अलग किया हुआ है, तो वो सब आपको लेके जाने हैं। तो वो आपके ईयर वाइज आपके अरेंज होने चाहिए। मतलब पहले जैसे आपने 10th की तो 10th, फिर आपने 12th की तो 12th की मार्कशीट, फिर सर्टिफिकेट, फिर उसके बाद ग्रेजुएशन की तो ग्रेजुएशन की आपकी मार्कशीट एंड देन सर्टिफिकेट, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन की, फिर आपके मतलब ईयर वाइज होने चाहिए। जैसे किसी ने 2010 में किया है, फिर 2012, फिर 2014, 2016, इस तरीके से आपको पूरा अच्छे से अरेंज होना चाहिए। तो आई होप कि आप समझ रहे हो। और आपके डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका एक डॉक्यूमेंट पहले कोई और लगा दिया फिर दूसरा लगा दिया, तो वो अलग अलग, वो बहुत गलत होगा और फिर आपको वहां पर अरेंज करने होंगे और फिर उनके आगे आप अरेंज करोगे तो वो थोड़ा अच्छा नहीं लगता। आप अपने घर से ही सारे डॉक्यूमेंट्स अच्छे से अरेंज करके ले जाए। इसके अलावा नेक्स्ट डाउट आया था जगजीत सिंह का। जगजीत सिंह ने पूछा था हमसे कि मैम जो जोन्स वाला अंडरटेकिंग है उनकी भी 5 कॉपीज लेके जानी है क्या? देखिए, मैंने उनको भी यही एक बच्चे ने और सेम क्वेश्चन पूछा था, तो मैंने यही कहा था कि मुझे इस चीज का बिल्कुल प्रॉपर तो याद नहीं आ रहा है, लेकिन आप क्या करना है, आप 5 कॉपीज ही ले जाना जोन्स वाले की और जो अंडरटेकिंग है उसकी। क्योंकि ये होता है ना कि भाई अब तो आप फोटोकॉपी करा सकते हो, लेकिन वहां पर अगर आप नहीं ले गए, बाई चांस एक ही कॉपी ले गए, तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप एक काम करना, आप 5 कॉपीज ले जाना फिल करके। अगर बचेगी तो कोई बात नहीं, अगर उन्होंने ली तो अच्छी बात है, ठीक है, आपको प्रॉब्लम नहीं फेस करनी होगी, तो आप वो भी ले जाना। इसके अलावा जो आपको केवीएस वाले जो पेजेस मिले हैं उनमें से क्या क्या कितने लेके जानी है उसके बारे में एक बार फिर से बता देती हूँ। तो बायोडाटा की आपको ले जानी है 5 कॉपीज, ठीक है। और उसके बाद जो जोन्स वाली है वो भी मैंने आपको बोला है कि 5 कॉपी लेके जानी है, उसके साथ अंडरटेकिंग है उनकी 5 हो जाएगी वो पूरा पेज की। उसके अलावा जो बच्चा ओबीसी से बिलोंग करता है, तो ओबीसी के लिए केवीएस ने एक अलग से फॉर्मेट दिया हुआ है, वो वाला पेज लेके जाना है, ठीक है। और अपना सर्टिफिकेट भी लेके जाना है। आप इसके भी चाहो तो 5 कॉपीज रख लेना, चाहे वो ले या ना ले, तो आप ले जाना लेकिन इसको। और जो आपका नेक्स्ट पेज है एनओसी वाला, उसका आप एक कॉपी रख लेना। अगर जो वर्किंग है गवर्नमेंट सेक्टर में कोई वर्क कर रहा है तो उनको अपना एनओसी वाला पेज लेके जाना है, तो वो पेज ले जाना है आपको। और इसके अलावा कोई और पेज, हाँ, तो इसके अलावा एक पेज ये आपको ले जाना है, मतलब जो आपकी जितने भी क्वालिफिकेशंस वाली चीजें हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल जो मैंने कहा आपको 10th का 12th का मार्कशीट, सर्टिफिकेट, फिर ग्रेजुएशन वाला, तो उन सब की ना फोटो कॉपीज ले जाना, 2 फोटो कॉपीज ले जाना और एक तो बिल्कुल स्टेपल करके रखना अपने पास। अगर वो वहां पर ले तो आप अपनी फोटो कॉपी दे सको, क्योंकि वो ओरिजिनल भी देखेंगे आपके और फोटो कॉपी भी लेंगे, तो आप उनकी फोटो कॉपीज 2 अरेंज कर ले जाना, जिनमें आपका पूरा अरेंज हो प्रॉपरली। सबसे पहले 10th का मार्कशीट एंड देन सर्टिफिकेट, 12th का, ग्रेजुएशन का, जो भी आपने म्यूजिक क्या किया है वो सब आपके हो, और 2 कॉपीज उनकी प्रॉपर अच्छे से ले जाना, ठीक है। इसके अलावा जो आपने सर्टिफिकेट्स आपने विन किए हुए हैं किसी पार्टिसिपेट करके म्यूजिक वगैरह में, तो वो भी उसके पीछे अरेंज कर लेना, उनकी फोटोकॉपीज ले जाना, ठीक है। तो ये 2 आपको प्रॉपर फोटोकॉपीज का आपका जो ये बंडल बनेगा, मतलब आपके जो क्वालिफिकेशंस का है वो भी आपके लेके जाने हैं, ठीक है। तो ये सब तो हो गया। अब आती है बात आपके अगर इंटरव्यू डे में क्या क्या आपको ध्यान रखना है, क्या क्या आपको करना है, तो उन चीजों के बारे में बात करते हैं, ठीक है। ये तो आपकी जस्ट मैंने बता दिया कि इंटरव्यू से पहले आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर होने चाहिए। इनके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, मैं जरूर रिप्लाई करूंगी। और कोई भी आपका डाउट है XYZ किसी भी चीज से रिलेटेड म्यूजिक का, और इसके अलावा जिन बच्चों का इंटरव्यू 30th को है, 30 को है, परसों है, उनको मैं ऑल द बेस्ट बिल्कुल कहना चाहूंगी। आप चाहे तो हमें अपना क्या कर सकते हो, अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कर सकते हो व्हाट्सएप ग्रुप में, हमें अपना एक्सपीरियंस जरूर बताएं, ठीक है। तो बात करते हैं कि आपको इंटरव्यू टाइम पर क्या क्या ध्यान रखना है, या इंटरव्यू डे पर अपने सेंटर पर पहुंचने पर क्या क्या ध्यान रखना है, तो उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो मैंने आपको यही बताया हुआ है, जो बच्चे दूसरे स्टेट से आने वाले हैं, अपना ट्रेन का, फ्लाइट का, जिस भी मोड से आप आ रहे हो, बस से आ रहे हो, किसी भी चीज से आ रहे हो, तो अपना टाइम बिल्कुल प्रॉपर रखें। ये नहीं होना चाहिए कि आप लेट पहुंचे, आप नहा ना पाओ या ऐसा कुछ ना हो, ठीक है। आप प्रॉपर टाइम पर पहुंचे, आप कहीं स्टे भी करना ही पड़ेगा क्योंकि आपको नहाना है और अपना मतलब अच्छे से कपड़े वगैरह पहनकर ठीक तरीके से जाना है, तो वो आप सब
चीज़ें ठीक से अरेंज कर लेना। इसके अलावा नेक्स्ट बात आती है इंटरव्यू सेंटर की। देखिए 8 बजे से इंटरव्यू स्टार्ट हो जाते हैं। आपका कौन से वाले बैच में है वो चीज़ें आप अपना मतलब ये लगा लीजिए कि आपको टाइम पर पहुंचना है। चाहे आप आधा घंटा पहले पहुंचे, आधा पौना घंटा अगर पहले पहुंचते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको पहुंचना चाहिए टाइम से, ठीक है। चाहे आपका फिर थोड़ा लेट क्यों ना हो, लेट हो जाता है उनका, वो अपना बीच में थोड़ा ब्रेक भी लेते हैं, आपको वेट भी करना पड़ सकता है, लेकिन अपनी तरफ से ये पंचुअलिटी बहुत जरूरी है, ठीक है। और एक टीचर की अच्छी क्वालिटी ये होती है कि पंचुअल रहना। तो यही है कि अगर टीचर पंचुअल है तभी स्टूडेंट से ये एक्सपेक्ट करना कि हमारे स्टूडेंट्स भी टाइम पर आएंगे स्कूल में। तो ये चीज़ तो खैर आगे की है, लेकिन पंचुअलिटी होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली बात यही है आपकी, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट है कि आपको बिल्कुल टाइम से जाना है। दूसरा पॉइंट है कि वहां पर आपको बहुत सारे बच्चे मिलेंगे, सबका इंटरव्यू होता होगा और वो बाहर आएंगे, ठीक है। आपको ये चीज़ नहीं करनी है जैसे आप बार बार अगर आपको पूछना है तो देखो ये होता है कि हमारा भी मन करता है कि हम जाने कि इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो आप चाहो तो एक स्टूडेंट से 1 या 2 से पूछिए। इससे ज्यादा स्टूडेंट से अगर आप पूछेंगे तो क्या होगा कि आप नर्वस होने लग जाएंगे कि मुझे तो ये चीज नहीं आती, मुझे तो वो चीज नहीं आती। तो आपके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ जाएगा और आप टेंशन लेने लगोगे। तो वो चीज आपको नहीं करनी है। ज्यादा आपको वहां किसी से ज्यादा बातचीत इतना ज्यादा मत करना कि आप खुद टेंशन में आ जाओ। नेक्स्ट चीज है कि आपका इंटरव्यू हो सकता है कि उस पैनल में सबसे पहले नंबर पे हो सकता है कि 8 बजे जैसे आप गए, सबसे पहला इंटरव्यू आपका ही हो जाए। तो किसी का भी हो सकता है, ये मत सोचना। इसलिए अपने आप को पहले से ही प्रिपेयर करके जाना कि चाहे मेरा पहले नंबर पे हो, चाहे दूसरे नंबर पे हो, चाहे 5th नंबर पे हो, मुझे अपना बेस्ट देना है। एक आपको अपने आप पर भरोसा रखना है, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना जरूरी है, ठीक है। आपको वहां पर अपने आप को कॉन्फिडेंस से भरा हुआ दिखाना है। और उसके अलावा मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई हुई है कि किन बातों का आपका ध्यान रखना है। आई होप कि मैं यही मान के चल रही हूँ कि आपने वो वीडियोस देखी होगी। अगर नहीं देखी है तो उसका प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको दे दूंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वो भी आप देख लेना एक बार। वो बहुत काम आने वाली चीजें हैं। मैंने आपको बताया हुआ है कि किस तरीके से आपको अपनी प्रैक्टिस करनी थी, किस तरीके से आपको अपना मोटिवेट करना है खुद को। तो बहुत सारी चीजें बताई हुई है। आप में से कुछ बच्चे, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे कि जो फर्स्ट टाइम किसी इंटरव्यू में अपीयर होने वाले हैं। तो उनको मैं कहना चाहूंगी कि देखना बच्चे, नर्वस बिल्कुल नहीं होना है वहां पर। ये नहीं है कि आप दूसरों को, अगर दूसरे नर्वस है तो उनके फेस की तरफ आप देख रहे हो और आप भी नर्वस हो रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं होना है। हो सकता है आपको पहले एक लाइब्रेरी में बिठाए वो, ठीक है, उसके बाद वेरिफिकेशन हो और देन आपका इंटरव्यू हो। तो लाइब्रेरी में भी आप देखोगे तो बहुत सारे अच्छे अच्छे कोट्स होते हैं जो आपको बहुत पॉजिटिविटी देते हैं, तो आप उनको रीड कर सकते हो। या फिर आप कुछ भी, अगर अपना सेल फोन लेके गए हो तो आप कुछ भी पॉजिटिव चीजें देखिए, पॉजिटिव चीजें आप सुन सकते हो, ठीक है। जो भी आपको लगता है ना पॉजिटिविटी जिससे आए, तो वो चीज आप कर सकते हो। इसके अलावा आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहना है, आपको एक स्माइल रखनी है, बिल्कुल भी नर्वस नहीं होना है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें बिल्कुल ध्यान रखनी है। इसके अलावा मैंने बताया हुआ है कि वहां पर जाकर आपको मे आई कम इन परमिशन के साथ ही एंटर करना है, ऐसे नहीं करना है। और खुद को मोटिवेट करना है, खुद को मोटिवेट, सेल्फ मोटिवेट जिसे कहते हैं। और खुद को मोटिवेट कैसे कर सकते हो, आप ये सोचिए कि अगर आपने ये वाला पेपर, जो रिटन वाला एग्जाम है, वो क्लियर किया है, तो आप इंटरव्यू तो एक छोटा है, उससे कम डिफिकल्ट मिलेगा, तो उसको तो आप कर लेंगे। तो मतलब एक पॉजिटिव फीलिंग्स अपने अंदर लानी है कि अगर मैंने ये यहाँ तक अगर मैं पहुंचा हूं तो मैं इंटरव्यू क्रैक करके जॉब जरूर, सिलेक्शन जरूर पाऊंगा। तो इस तरीके से आप ऐसी पॉजिटिव पॉजिटिव बातें अपने दिमाग में लाए, स्माइल रखे, ठीक है। दूसरों की तरफ देखकर या ज्यादा बातें कर कर दूसरा कह रहा है कि मैं तो बहुत नर्वस हूँ या फिर ऐसा कुछ कह रहा है और आप भी डर रहे हो, तो वो चीज बिल्कुल गलत हो जाएगी। मैं बार बार यही कह रही हूँ कि स्माइल रखनी है, पॉजिटिव थॉट्स अपने दिमाग में लाने हैं। नेगेटिव आएंगे, मैं जानती हूँ सबके में आएंगे, लेकिन नेगेटिव से ओवरकम करके पॉजिटिविटी लानी है, पॉजिटिव थॉट्स लाने हैं कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, आई कैन डू एवरीथिंग। तो ये पॉजिटिव एटीट्यूड आपके अंदर होना चाहिए। इसके अलावा कुछ बच्चों का क्वेश्चन ये है कि मैम मुझे इंग्लिश नहीं आती, मुझे तो हिंदी ही आती है, या मैं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ। देखिए ये बहुत कॉमन चीज है यार,
आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो तो हो जाती है कि इंग्लिश आपकी थोड़ी वीक हो, लेकिन आपको क्या करना है, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि आपका कौन सी लैंग्वेज में इंटरव्यू होना है वो आपके पैनल के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरी चीज, अगर वो आपको इंग्लिश में कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो और आपको नहीं समझ में आया तो आपको पार्डन प्लीज बोलना है। तो ये छोटी छोटी टिप्स तो मैंने आपको पहले वाले वीडियोज में ही बताई हुई है, प्लेलिस्ट वाली में आप देख सकते हैं इन चीजों को। पार्डन प्लीज कहेंगे या फिर सॉरी कहेंगे तो वो आपको क्वेश्चन रिपीट करेगा, और अगर आपको फिर भी लगता है कि मैं इंग्लिश में नहीं आंसर कर पाऊंगा तो आपको कहना है कि मे आई एक्सप्लेन इट इन हिंदी, आई विल बेटर एक्सप्लेन इट इन हिंदी। इस तरीके से आपको बोलना है। देन अगर वो आपको परमिट करते हैं तो आप हिंदी में आंसर दे सकते हो, अगर वो, लेकिन आप अपना इंट्रोडक्शन इंग्लिश में ही रखें। इंट्रोडक्शन के लिए भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है। क्लास 4 के जो वीडियो है, क्लास 4 की वीडियो में इंट्रोडक्शन कैसे देना है वो उसी के बारे में बताया हुआ है, तो आप चाहे तो वो वीडियो भी देख सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि बहुत कम टाइम है तो यार आप, ठीक है, आपके लिए जो इम्पोर्टेंट वीडियोस है सिर्फ वही देखें। अगर किसी बच्चे ने पीआरटी म्यूजिक के लिए हमने स्पेशल 2 क्लासेस की वीडियो डाली हुई है और वो म्यूजिक वाली वीडियोस जरूर देखें, क्योंकि आप पीआरटी म्यूजिक के इंटरव्यू के लिए ही जा रही हो, तो वो वीडियो बिल्कुल देखना ना भूलें। वो वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब चीजों का मिल जाएगा। इसके अलावा आपको लिंक किस चीज का मिलेगा, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा एक, तो वो चीज मैं बताती हूँ अभी क्या करना है। अभी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक। व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक को आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका क्रोम खुलेगा। क्रोम खुलने के बाद जस्ट आपका व्हाट्सएप खुल जाएगा और आप हमारे ग्रुप में आने के लिए वो पूछेंगे ज्वाइन करना है या नहीं, आपको ज्वाइन पर क्लिक करना है एंड आप ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे। तो इस तरीके से आपको हमारा ग्रुप ज्वाइन करना है। ज्वाइन क्यों करना है और क्या फायदा होने वाला है उसके बारे में सुनते हैं। देखिए, अगर ग्रुप ज्वाइन करेंगे तो आप वहां पर, मैं आपको बता दूं कि आप अपना जो इंट्रोडक्शन कैसे डालने वाले हो, कैसे देने वाले हो, वहां पर जो आपने प्रिपेयर किया हुआ है वो चीज हमें आप अपना ऑडियो क्लिप्स या फिर वीडियो क्लिप्स दोनों में से कोई भी चीज भेज सकते हो, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करें। अगर आप हमारे पास सेंड करते हो तो हम आपको फीडबैक जरूर देंगे, ताकि आप वहां पर इंट्रोडक्शन में ही कोई गलती ना करो, इंट्रोडक्शन आपका बहुत अच्छे से हो सके। ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको गाइड कर दूंगी, आप अपना ऑडियो क्लिप सेंड कर सकते हो। इसके अलावा आपको फायदा ये होगा कि मैंने पहले भी कहा है कि पीआरटी म्यूजिक का जो इंटरव्यू वो 3 शिफ्ट में है, तो 3 शिफ्ट में होने की वजह से जिनका इंटरव्यू 30 तारीख को है, जिनका इंटरव्यू 1 तारीख को या फिर 31 को है, तो 30 वाले बच्चे अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, जिससे फायदा किनको मिलेगा, 31 वाले बच्चों को। और 31 वाले अगर बच्चे अपना इंटरव्यू का एक्सपीरियंस शेयर करेंगे तो फायदा किनको मिलेगा, 1 फरवरी वाले बच्चों को। तो इस तरीके से हर बच्चा एक दूसरे को अपना क्या कर सकता है, अपना हेल्प कर सकता है, ठीक है, दूसरे बच्चों को। और इसके अलावा ऑडियो क्लिप्स अगर आप सेंड करते हो तो वेल एंड गुड, प्लीज करिए, ताकि आप वहां पर कोई गलती ना करें। अगर मेरे सामने कोई गलती होती है तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पर तो मैं आपको करेक्ट कर सकती हूँ, लेकिन वहां पर वो करेक्ट नहीं करेंगे, वहां पर क्या करेंगे, आपके मार्क्स रिजेक्ट कर देंगे सिर्फ। तो वो चीज मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगी, और इसलिए आप अपना ऑडियो क्लिप जरूर सेंड करिए। आज ही सेंड करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि परसों तो आपका वही है। ठीक है, और इसके अलावा जो भी मैं आपको टिप्स दूं वो आप अपना मिरर के सामने प्रैक्टिस कर सकते हैं, ताकि आपका इंट्रोडक्शन वहां पर बहुत अच्छा हो और इंटरव्यू बहुत अच्छा हो। तो एक बार फिर से जिनका इंटरव्यू परसों है उनको मैं ऑल द बेस्ट, बिल्कुल अच्छा वाला इंटरव्यू करके आए, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जाए। आप कुछ भी कर सकते हैं, खुद में विश्वास रखें, ठीक है, एंड ऑल द बेस्ट। मैं यही कहूंगी कि बहुत अच्छे से करना, अपना कॉन्फिडेंस बिल्कुल लूज मत होने देना, आई कांटेक्ट मेंटेन करना। ये नहीं है कि आप आंसर तो उनको करें लेकिन इधर उधर देख रहे हो यार। आप 4 आपके पैनल में मेंबर्स होंगे, उनकी तरफ ही आपके आई कांटेक्ट बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए, नजरें नहीं चुरानी है, ठीक है। आपको गलती नहीं कर रहे हो तो आप अपना आई कांटेक्ट उनके साथ करके बात करेंगे, ठीक। और बाकी मैंने आपको सारा बताया हुआ है कि किस तरीके से आपको आंसर करना है, ज्यादा आपका फोकस किन की तरफ होना है, कम किन की तरफ होना है, कौन होगा पैनल में, वो सब आपको बताया हुआ है। प्लेलिस्ट में जाकर के आप वीडियोस देख सकते हैं। एट लास्ट मैं यही कहूंगी कि वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। सब्सक्राइब के साइड में एक बेल आइकन है, उसको प्रेस जरूर करें, ताकि आपको न्यू वीडियोस की अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे, ठीक है। आपने ये वीडियो देखी उसके लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। ये मत सोचना कि यार मैम क्या कहेगी, या फिर शर्माना बिल्कुल नहीं है। जो भी डाउट है बिल्कुल झट से पूछिए, मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगी, ठीक है। जैसे आपकी हमेशा हेल्प करती आई हूँ, आगे भी हमेशा यही रहेगा कि मैं आपकी हेल्प कर सकूँ। और इसके अलावा मैंने आपको कहा है कि इंट्रोडक्शन में आपको क्या भेजना है, ऑडियो इंट्रोडक्शन ऑडियो क्लिप्स आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भेजनी है। व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर लेना, लिंक मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर फिर भी आपको लगता है कि किसी वीडियो का आपको नहीं मिल रहा है लिंक, तो वो भी मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड करा दूंगी, ठीक है।
और आप अपना ऑडियो क्लिप सेंड करोगे तो मैं आपको फीडबैक दूंगी ताकि वहां पर कोई भी मिस्टेक ना हो। बिल्कुल भी आपको नर्वस नहीं होना है, बिल्कुल एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जाना है। एक ये चीज ठान लीजिए कि डर के आगे जीत है, तो ये वाला आपका एटीट्यूड होना चाहिए। और बिल्कुल पॉजिटिविटी अपने माइंड में लेके जाइए, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, एक लगना चाहिए कि हाँ बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड है, तो वो चीज होनी चाहिए। आपने वीडियो देखिए, थैंक यू सो मच।